दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। किसानों को लेकर बड़ी खबर। किसान और पुलिस के बीच अब भी टकराव जारी है। पंजाब सीमाओं पर टकराव। हरियाणा के किसान और खापे आई समर्थन में सरकार से वार्ता आज होगी। दिल्ली के लिए निकले पंजाब के किसानों और सुरक्षा बलों के बीच बुधवार को दूसरे दिन भी कई बार टकराव हुआ। दाता सिंह बाला बॉर्डर पर रबड़ की गोलियां लगने से 5 किसान और शंभू बॉर्डर पर एक एएसआई समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। दाता सिंह बाला बॉर्डर पर किसानों ने हरियाणा सीआईडी के कर्मचारी सत्येंद्रपाल सिंह को बंधक बना लिया। सीआईडी कर्मचारी किसानों के बीच बैठकर उनकी रणनीति जानने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस द्वारा जगहों पर आंसू गैस के गोले दागने से नाराज हरियाणा के किसान संगठन और खाप पंचायतें किसानों के समर्थन में आ गई और गुरुवार को बैठक बुलाई है। उनका कहना है कि वह किसानों के साथ हैं, मगर आंदोलन में शामिल होने का फैसला बैठक के बाद लेंगे। उधर दूसरी तरफ केंद्र सरकार से 2 बार वार्ता विफल होने के बाद दिल्ली कूच पर अड़े किसानों और केंद्रों के बीच अब भी वीरवार को चंडीगढ़ में शाम 5 बजे तीसरे दौर की बातचीत होगी, ये आश्वासन दिलाया गया है। बैठक में 3 केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय शामिल होंगे। पहले यह बैठक बुधवार शाम को ही प्रस्तावित। इसमें केंद्र के प्रतिनिधि ऑनलाइन जुड़ने थे, मगर इसे बाद में वीरवार के लिए निर्धारित कर दिया गया। किसानों ने कहा है कि बैठक होने तक वह बॉर्डर पर शांति से बैठेंगे, उसके बाद आगे की रणनीति बनाएंगे। बुधवार दिन में हांसी, हिसार, फतेहाबाद से किसानों के जत्थे पंजाब के किसानों के समर्थन में शंभू बॉर्डर और दाता सिंह बाला बॉर्डर पर पहुंच गए। कैथल में भारतीय किसान यूनियन के धन्ना भगत गुट ने आंदोलन में शामिल होने का निर्णय लिया है। पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष मनदीप नथवान ने कहा है कि हिसार के गांव सियाय में महापंचायत बुलाई गई है। वहीं माजरा खाप के प्रधान गुरविंदर संधू, कंडेला खाप के प्रधान ओम प्रकाश और नौगामा खाप के प्रधान सुरेश ने कहा है कि यदि पुलिस ने किसानों से जाति बंद नहीं की तो वे आंदोलन में कूदने को मजबूर होंगे। सर्व जातीय खाप के राष्ट्रीय संयोजक टेकराम कंडेला ने भी सरकार से किसानों की मांगे मानने की अपील की है। पंजाब के किसान लगातार शंभू और दाता सिंह वाला बॉर्डर से हरियाणा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल करीब 25,000 किसान शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। फिलहाल कूच रोक दिया है। उधर भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रहा ने वीरवार को पंजाब में ट्रेनें रोकने का ऐलान किया है। एसकेएम की करीब 34 जत्थियां ने 15 फरवरी को सुबह 11 से 2 बजे तक टोल फ्री करने की घोषणा की है। किसानों को रोकने के लिए प्रशासन ने खेतों में छोड़ा पानी। दिल्ली बॉर्डर पर बुधवार को ही जाम की स्थिति बनी रही। उधर खनौरी दाता सिंह वाला बॉर्डर पर किसानों ने दोपहर में सड़क पर बिछाई गई कंटीली तार उखाड़ दी। इससे पहले सुबह के समय किसानों ने सड़क पर लगाई गई कीलों को भी उखाड़ दिया था। इस पर सुरक्षा बलों ने किसानों पर आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन और रबड़ की गोलियां चलाई। किसानों को खेत के रास्ते आने से रोकने के लिए हरियाणा प्रशासन ने दाता सिंह बाला बॉर्डर पर खेतों में पानी छोड़ दिया। अंबाला के आंसू बॉर्डर पर भी सुरक्षा बल ने किसानों को रोकने के लिए दिन भर आंसू गैस के गोले और रबड़ की गोलियां चलाते रहे। हरियाणा सीमा पर किसानों का जमावड़ा और बढ़ गया है। डल्लेवाल बोले, दिल्ली जाना किसानों के अहम का सवाल नहीं है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवण सिंह पंधेर ने ऐलान किया है कि मंत्रियों से बैठक के बाद फैसला होगा कि दिल्ली चलो यात्रा जारी रहेगी या नहीं। पंधेर ने शंभू बॉर्डर पर मीडिया से बातचीत में कहा कि दिल्ली जाना किसानों के अहम का सवाल नहीं है, उद्देश्य केवल मांगे मनवाना है। इसलिए केंद्र तो बैठकर किसानों की मांगे पूरी कर दे या फिर उन्हें दिल्ली जाने दे। विज ने किसानों की मंशा पर उठाए सवाल। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसानों के आंदोलन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि किसानों के प्रतिनिधि दिल्ली जाकर केंद्र सरकार से बात करना चाहते हैं, लेकिन जब केंद्रीय मंत्री चंडीगढ़ आए तो उन्होंने बात नहीं की। साफ है कि उनका मकसद कुछ और है।
उन्होंने विपक्ष पर सवाल उठाए कि एमएसपी पर 2004 में रिपोर्ट आई थी, इसके बाद केंद्र में 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, तब वे क्या करते रहे। जब अमृतसर से किसान चले तो वहां की सरकार ने रोकने की कोई कोशिश नहीं की। इससे भी पता चलता है कि विपक्ष दिल्ली में आतंक मचाना चाहता है। विज ने पंजाब सरकार के ड्रोन न भेजने के नोटिस पर कहा कि हैरानी है कि पंजाब सरकार ने नोटिस जारी किया कि हमारी सीमा में ड्रोन मत भेजो। क्या यह हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया है। आंसू गैस चलाना बंद करे हरियाणा सरकार, ये मान ने कहा। दिल्ली जा रहे पंजाब के किसानों को रोकने के लिए हरियाणा सरकार की कार्रवाई पर पंजाब सरकार ने कड़ा ऐतराज जताया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से अपील की है कि वह पंजाब के किसानों को दिल्ली जाने दें, उन पर लाठीचार्ज न करें, किसानों पर आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार करना बंद करें। उन्होंने हरियाणा पुलिस के हमले में किसानों के घायल होने पर दुख जताते हुए कहा कि हरियाणा की तरफ से आंसू गैस के गोले पंजाब की सीमा में किसान पर फेंके गए हैं। पटियाला के डीसी ने अंबाला प्रशासन को पत्र लिखा। हरियाणा की तरफ से पंजाब की सीमा में ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले फेंकने पर पटियाला के डीसी शौकत अहमद परे ने अंबाला के डीसी व एसपी को पत्र लिखकर इस पर ऐतराज जताया है। उन्होंने लिखा है कि शंभू बॉर्डर पर पंजाब की सीमा के अंदर ड्रोन न उड़ाएं। और इसी के साथ राहुल गांधी ने घायल किसान से की फोन पर बात, जाना उनका हालचाल। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने टकराव में घायल हुए किसान गुरमीत से फोन पर बातचीत की और उनका हालचाल पूछा गया। गुरमीत ने उन्हें बताया कि उनके दोनों हाथों, आंखों की पलक पर और बगल में छर्रे लगे हैं, आंख के ऊपर भी छर्रा लगा है। राहुल ने पूछा कि कुल कितने किसान घायल हुए हैं। इस पर गुरमीत ने बताया कि अब तक 100 से ज्यादा किसान घायल हो चुके हैं, 3 से 4 की हालत गंभीर है। एक किसान की दोनों आंखों की रोशनी चली गई है। बोर्ड परीक्षार्थी समय से पहले घर से निकले। सीबीएसई गाजीपुर, सिंगू व टीकरी बॉर्डर और नई दिल्ली जिले में ही 30,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं। सीमाएं सील होने से दिल्ली के बाजारों में एनसीआर से ग्राहकों का आवागमन थोक बाजारों में कम हो गया है। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो में एक दिन में सर्वाधिक यात्रियों का नया रिकॉर्ड बना। मंगलवार को 71.9 लाख लोगों ने मेट्रो में यात्रा की। वहीं सीबीएसई ने छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी कर उन्हें परीक्षा केंद्रों पर समय से पहुंचने के लिए अपने घरों से थोड़ा पहले निकलने को कहा है। साथ ही परीक्षार्थियों को मेट्रो ट्रेन सेवाओं का इस्तेमाल करने की भी सलाह दी है, जो बिना रोक टोक चल रही है। तो दोस्तों, ये थी बड़ी खबर। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।